प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। यीशु मसीह बहुत अच्छे और बहुत भले चंगे हैं और ये नया दिन उन्होंने हमें दिखाया है। इस अवसर के लिए मैं यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने यीशु मसीह की अच्छाई, उनकी भलाई आपको बता सकूं। तो आइए हम प्रभु के कलाम में देखेंगे और आज हम परमेश्वर के कलाम में जाते हुए मैं विनती करती हूँ परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को वो मेरी सहायता करे और जो भी परमेश्वर का वचन है जो स्वर्ग से हमारे लिए आया है वो जीवन की रोटी हम परमेश्वर के नाम से हम अपने बीच में हम तोड़ेंगे और हम वो रोटी खाएंगे। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम देखेंगे कि यूहन्ना उसका 5 आयत में वहां पर लिखा है कि एक 38 साल से बीमार व्यक्ति के बारे में वहां पर लिखा है। और हम देखेंगे कि वहां पर लिखा है कि यहूदियों का त्योहार था और यीशु मसीह यरूशलेम गए और वहां पर एक भेड़ दरवाजे के पास एक हौज था और उसे इब्रानी भाषा में कहते हैं बेतसदा। और वहां पर 5 बरामदे थे। उस बरामदे में बीमार, लंगड़े, लूले लोगों को वहां पर लेकर आते थे और रखते थे ताकि उस हौज में जब फरिश्ता आता था वो पानी हिलाते थे तो वो लोग भले चंगे होते थे और अपने घर जाते थे। वहां पर हमें देखने को मिलता है कि 38 साल से एक आदमी वहां पर पड़ा हुआ था। देखो मेरे प्रिय प्रभु यीशु के बच्चों, 38 साल कोई कम बात नहीं है। 38 साल से वो वहां पर पड़ा हुआ था और यीशु मसीह वहां पर गए और यीशु मसीह ने उसे देखा और ये जान गए कि वो 38 साल से बीमार है और 38 साल से एक ही जगह पर बैठा है। उसके पास जाकर यीशु मसीह ने कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? देखो मेरे प्रियो, उसने हाँ कहना चाहिए था लेकिन वो यीशु मसीह से बातें करने लगा कि मेरा कोई नहीं है जो मुझे वहां पर जाकर छोड़े और मैं चंगा हो जाऊं। तब यीशु मसीह ने उसके पास देखकर कहा, उठ, अपनी चारपाई उठ और चल फिर। क्यों कहा उसे यीशु मसीह ने? यीशु मसीह अगर उसे कहते कि जा और हौज में डुबकी लगा तो वो भी कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य, यीशु मसीह की वाणी में सामर्थ्य और यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ्य। और यीशु मसीह ने उसे कहा कि उठ और चारपाई लेकर चल फिर। वो आदमी, उसने तुरंत वो चारपाई उठाई और वो चलने लगा। देखो मेरे प्रिय, वो आदमी जो 38 साल से उस जगह पर बैठा था, उसे किसी ने नहीं पूछा तेरा हाल क्या है, तू कैसा है, क्या हम तेरी मदद कर सकते, क्या हम तुझे उस हौज के पास ले जा सकते। और वो ही आदमी जब पहले साल उसे लेके आए, वो सरकते 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 हौज के पास पहुंच सकता था लेकिन वो भी वही जगह पर बैठ गया। 38 साल। यीशु, बाइबल में हमें कहते हैं कि यीशु मसीह का जब उन्होंने सेवकाई शुरू की तो वो जब उनके 30 साल के हुए तब उन्होंने सेवकाई शुरू की। और इस आदमी के बारे में कहते कि वो 38 साल से, इसका मतलब कि यीशु मसीह के जन्म से पहले ही वो वहां पर था, वो बीमार था और राह देख रहा था। वहां पर हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने उसे चंगा किया और वो आदमी वहां से अपनी चारपाई लेकर चल गया। जब वो वहां से चला गया, जिन जिन लोगों ने उसे देखा था वो सभी लोग, फरीसी वगैरह लोग उसे पूछने लगे कि सबके दिन तू चारपाई लेकर कैसे चल सकता है। और बहुत सारे लोग उसे पूछ रहे थे, पूछताछ कर रहे थे और उसे पूछा कि तू आज सबके दिन चारपाई लेकर चल रहा, तुझे यह अधिकार किसने दिया है? और उसने कहा कि जिसने मुझे कहा है कि उठ और अपनी चारपाई लेकर चल फिर, उसने मुझे अधिकार दिया है। देखो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, कि उस आदमी ने परमेश्वर की तुरंत आवाज को सुन लिया और वो अपनी चारपाई लेकर चला गया। बाद में जब उस आदमी की और यीशु मसीह की फिर एक बार दोबारा मुलाकात हुई तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू देख, तू तंदुरुस्त हुआ है, अब से पाप मत कर, अगर पाप करेगा तो इससे भी बुरा हाल होगा। 38 साल एक जगह पर बैठकर वो वहां पर बैठकर बीमारी में जूझता रहा, लेकिन खुद जाकर चंगा होने की उसने किसी से विनती भी नहीं की कि मुझे वहां पर ले जाओ, वहीं पर बैठा रहा। अगर 38 साल का जो बीमार व्यक्ति, जब इतनी बुरी उसकी हालत हो सकती, तो प्रभु यीशु ने कहा कि अगर पाप करेगा तो इससे भी ज्यादा तुझे तेरे हाल होगा। देखो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने जो भी कहा है हमें सुनना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है कि पाप मत कर,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह उसके पास आए तो यीशु मसीह ने देखा और कहा कि उसको तंदुरुस्त होने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने उसको कहा कि चारपाई लेकर तू चल फिर। क्यों कहा यीशु मसीह ने उसको चारपाई लेकर चलने के लिए? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको ये आज्ञा दी कि ये चारपाई लेकर फिर इस जगह पे मत आ, तू वापिस इस जगह पर नहीं आएगा, ये चारपाई पर वापस तू नहीं लेटेगा और वही बीमारी तुझे फिर नहीं लगेगी, तू लेकर चल जा। इसका मतलब है कि तू अभी ठीक हुआ है तो विश्वास कर। वो 38 साल का इंसान जब उस जगह पे लाया होगा, उसके घर का उसने हाल देखा होगा, लेकिन जब 38 साल तक वो वहां पर था, लेकिन जब चंगा हो गया, अपने घर चला गया, तो उसने देखा होगा उसके घर में कोई नई बातें आई होगी, बच्चे, शादी, सब कुछ नया उसको दिखने को मिला होगा, उसका घर नया होगा, सारा आजू बाजू का जो भी बातें सब नई, उसके लिए सब कुछ नया था। और ये सब देखकर वो खुश हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसे यीशु मसीह ने कहा था कि अपनी चारपाई लेकर चल फिर। इसका मतलब है कि तू फिर चारपाई पर नहीं लेटेगा, तू पाप नहीं करेगा और तू पाप से दूर रहेगा। वो चारपाई पर वो आया, इसका मतलब उसने कुछ तो पाप किया होगा। और यीशु मसीह का कलाम कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धो डालता है। यीशु मसीह के शब्द के द्वारा वो चंगा भी हुआ और यीशु मसीह के शब्द के द्वारा उसके पापों की क्षमा भी हुई है। और यीशु मसीह ने उसको कहा है कि जब तू चारपाई लेकर चल फिर, इसका मतलब कि जब जब तू चारपाई देखेगा तो तुझे याद होगा कि 38 साल तक इस चारपाई पर मैं बैठा हुआ था, 38 साल तक मैं इंतजार कर रहा था। देखो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे भी जीवन में ऐसी कोई बातें होगी, शायद आपका जीवन 38 साल से ज्यादा होगा, कम होगा, लेकिन ऐसी कोई बातें होगी कि वो बातें पकड़ कर हम बैठे होंगे। तो आज छोड़ दो सभी बातें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो पर उसको अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन क्या है? वो अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ हम हमेशा के लिए रहेंगे। वो अनंत जीवन क्या है? हमारे पापों की क्षमा होगी। वो अनंत जीवन क्या है? इस दुनिया की हर बुरी बातों से प्रभु यीशु हमें बचाएगा, हमारे हर दुष्ट विचारों से, हमारे पुरखों ने जो भी गलतियां की उस गलतियों से, उस श्रापों से, उस पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया है। वो 38 साल का आदमी अगर चंगा हो सकता है यीशु मसीह के शब्द के द्वारा, तो आज तुम अगर कोई बीमारी में होगे तो यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तुम विश्वास करो, विश्वास में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। कभी कभी विश्वास हमारा डगमगा जाता है, लेकिन विश्वास में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर हम भयभीत हो गए तो हम अपने विश्वास में टिक नहीं सकते। इसलिए हमें विश्वास में अगर टिकना है तो हमें अपनी दृष्टि यहोवा पर लगानी चाहिए, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि मैं अपनी दृष्टि पहाड़ों की ओर लगा तो मेरी सहायता कहाँ से आएगी? वो भजनकार कहता कि कहाँ से मेरी सहायता आएगी? यीशु मसीह की तरफ से आपकी सहायता आएगी। वो ही एक है जो रास्ता है। उन्होंने कहा है कि मैं मार्ग, मैं सत्य और मैं जीवन हूँ। हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए, उस सत्य पर चलना चाहिए और वो जीवन अंगीकारना चाहिए। आज दुनिया में बहुत सारी झूठी बातें हैं, बहुत सारी झूठाई है। हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हम यीशु मसीह पर भरोसा कर सकते हैं। वो ही एक सत्य है जो हमें हर मुसीबत से निकालेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस परेशानी में अगर आप होंगे तो आइए हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या तुम उस विश्राम में आना चाहते हो? तो आज अपना जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। देखो यीशु मसीह इस दुनिया में आए, इस दुनिया में हमारे पापों को उन्होंने उठा लिया है। उस दुनिया में हमारे जो भी बुरे कर्म थे, जो भी बुराइयां थी, वो सब यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। देखो हम देखते हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, वो पिता जिन्होंने हमारे खातिर अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। हम कोई धर्मी, कोई अच्छे इंसान नहीं है,
लेकिन हमारी बुराई की वजह से हम तो बुराई में रह रहे थे, बुराई को हम लोगों ने अपनाया था और बुराई हमको अच्छी लग रही थी। हमें मालूम नहीं था कि इस बुराई का नतीजा क्या है, इस बुराई में क्या बुराई और है जो हमें नरक के पास ले जा सकते। हमको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उस बुराई में हम जी रहे थे। इस दुनिया में जिस्म के जितने भी काम है वो काम हम कर रहे थे। जैसे गलतियों 5:19 में लिखा है, ये सभी काम हम कर रहे थे, हंसते हंसते कर रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन यीशु मसीह लाइक अ हीरो इन द वे हमारे लिए आए। अगर वो हमारे लिए नहीं आते तो आज पता नहीं हम कहाँ पर होते, लेकिन हम उस यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे। उस पिता ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उन्होंने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दिया है। क्यों दिया है? ताकि हम बच सके शैतान की हर बुरी चाल से, शैतान की हर बुरी बातों से हम बच सके। शैतान क्या चाहते हैं कि हम एक दूसरे से नफरत करें। शैतान क्या चाहते हैं कि हम एक दूसरे से रिश्ता नाता तोड़ दें। शैतान क्या चाहते हैं कि बुरी लतों में, जैसे दारू सिगरेट में, इसमें फंस जाए। जवान बच्चे को फंसाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय जवानों, आप सुन रहे तो यीशु मसीह कहता है कि हे जवानों, अपनी जवानी के दिनों में अपने उद्धारकर्ता को तुम स्मरण कर लो। देखो, ये जवानी एक ही बार है, दोबारा ये जवानी नहीं आने वाली है। इस जवानी में अगर तुम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे तो अनंत जीवन तुम्हारा है। वो पिता ने तुमसे इतना प्रेम किया है, उस पिता ने मुझसे इतना प्रेम किया कि अपना बेटा, इकलौता बेटा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। अगर उस पिता के प्रेम के बारे में अगर हम जानेंगे तो हमको समझेगा कि हम कितने बुराई में थे, कितने गंदे थे, लेकिन उस गंदगी से उन्होंने हमें उठाया है ताकि हम अच्छाई के मार्ग पर चले, हम अच्छा जीवन जिए, हम पर कोई किसी दोष ना आए। इसलिए उन परमेश्वर ने हमें जीवन में एक अच्छा मौका दिया है। उस अच्छे मौके को हम स्वीकार करेंगे। हम यीशु मसीह के अगर ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो पिता का बेटा, वो पिता ने हमारे लिए बेटा भेजा और बेटा ने भी अपनी कुर्बानी हमारे लिए दे दी। अपना शरीर, अपना जिस्म, अपना लहू, अपना सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए उस सूली पर दिया है। हमारे लिए पिता का मारा कूटा वो हो गए। पिता ने हमारी सभी पापों को, सभी अधर्मों को, हमारे पुरखों ने जो भी किया था वो सभी को स्वर्गीय पिता ने हमारे जीवन से निकाला है, वो गंदगी, और यीशु मसीह पर डाल दिया है। हमें देखने को मिलता है कि वो सभी अधर्मों को यीशु मसीह सभी अधर्मों को लेकर चल रहे थे। उन्होंने हमारे पाप उठाए, उनके हाथों में कीले ठोके, उनके पैरों में कीले ठोके, उनके सर पर कांटों का ताज रखा। जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तो स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहा था कि देख, तू एक बेटा जनेगी और उसको राजा कहलाएगा। तो वो मरियम को लगा कि जो मेरा बेटा होगा उसके सर पर ताज होगा, वो राजमहल में रहेगा। लेकिन जो बेटा उसको हुआ है वो चरनी में पैदा हुआ है, उसके सर पर कांटों का ताज है। राजा के ताज के बजाय कांटों का ताज है, दुखों का ताज है, बुराई का ताज है, आंसू का ताज है। सभी जो ऐसी बातें हैं दुनिया में जो हमने नहीं करनी चाहिए, ऐसी बुरी बुरी बातों से, बुरी बुरी लतों का, सभी का ताज उसके सर पर था। उसके पसली में भी भाला मारा। क्यों? क्योंकि उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। वो यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करते हैं कि पिता की आज्ञा मानकर वो इस दुनिया में आए, अपना लहू बहाया, हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर पर, उस यीशु मसीह पर अपना प्रेम न्यौछावर करें? क्यों ना हम उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें? हम इस सभी बुरी बातों से, जो परमेश्वर हमें अच्छी बातें देते, उस रास्ते पर चले, खराई के रास्ते पर चलेंगे, हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, एक नया जीवन हम अपनाएंगे। छोड़ दो ये पुराना जीवन। देखो, सोचो पुराने जीवन में क्या क्या मिला है। जो हम परमेश्वर के विरुद्ध में जीवन जी रहे थे, कुछ नहीं मिला। चलो आज से एक निर्णय लेंगे कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगी, मैं एक नया जीवन जीऊंगी, क्योंकि यीशु मसीह मुझे अनंत जीवन देने वाले। वो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना सब कुछ दिया, उनको मार गए, वो गाड़े गए,
उनको जब तीसरे दिन वो फिर जी उठे, स्वर्ग चले गए, जाते वक्त उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा, उनका नाम ही पवित्र आत्मा है। वो हमारे साथ जहां जहां भी हम जाते हैं हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ दिन रात रहते हैं। एक झूठी थाली में हम कभी नहीं खा सकते, गंदी थाली में हम कभी नहीं खा सकते, लेकिन ये दुनिया एक झूठी थाली के जैसे गंदी है दुनिया। लेकिन इस गंद की दुनिया में पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं। देखो, उनका नाम पवित्र आत्मा होकर भी हमारे साथ रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी पवित्र हो, हम भी यीशु मसीह के जैसा बने। जैसे वो पवित्र है, हम पवित्र बने। जैसे पिता की और उनका रिश्ता नाता है, हमारा भी पिता का रिश्ता नाता हमारा बने। दुनिया में ऐसी ऐसी बातें हैं जिस बातें पर हम नहीं चलना चाहिए, लेकिन देखो आज बहुत सारे लोग अच्छाई की बातों को छोड़कर बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बच्चों को करियर करना चाहिए लेकिन अलग बातों में है। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए लेकिन वीडियो गेम्स में है। जवान बच्चों को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए लेकिन अलग ही लत में पड़े हैं। इस सभी बातों से हमें बाहर आने के लिए एक ही यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह हमसे कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ इतना चाहते कि हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, तू अपना जीवन मुझे दे। मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है, मैंने तेरे लिए उस क्रूस पर अपनी जान दे दी है, और जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तो मैं तुझे अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। तो क्या हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं या इस धरती पर ही रहना चाहते हैं? इस धरती पर देखो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, शैतान है और शैतान के हर बुरे काम है, बुरी नजर है। इस सभी से अगर हमको बचना है तो एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे तो यीशु मसीह हमारे जीवन को बहुत आशीषित करेगा। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि परमेश्वर ने भी मुझे, मेरा जीवन भी पापों में था, लेकिन उस पापों से यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है, मुझे क्षमा किया है और एक नया जीवन दिया है। जैसे कि उस 38 साल के बीमार इंसान को यीशु मसीह ने चंगा किया है, आज यीशु मसीह तुम्हें हर एक बातों में चंगा करना चाहता है। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आना चाहता है, यीशु मसीह तुम्हें अपनाना चाहता है, यीशु मसीह तुम्हें क्षमा करना चाहता है, यीशु मसीह तुम्हें नया जीवन देना चाहता है। और जो तुम सोच भी नहीं सकते वो अच्छी अच्छी चीजें देकर यीशु मसीह तुम्हें आशीषित करने वाले हैं। तो चलो हम उस यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे। उस 38 साल के बीमार के जैसे जो भी बीमारी होगी, जो भी बुरे स्वभाव होंगे, जो भी ऐसी बातें होगी, वो सभी को हम छोड़ देंगे और हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो एक नया जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। इस दुनिया में इंसान 100 साल तक जी सकेंगे, लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपनाएंगे तो हमें अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन की बातें हमें मिलने वाली है। हम स्वर्ग में जाएंगे और हम यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। तो चलो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने घुटनों पर आएंगे, हम पश्चाताप करेंगे, हम क्षमा मांगेंगे, और जो भी बुराई हमने किए, जो भी अधर्म हमने किए, जो भी परमेश्वर के विरोध में, स्वर्ग के विरोध में हमने जो भी ऐसे पाप किए, हम हर एक पापों को हम क्षमा मांगेंगे, एक नया जीवन अपनाएंगे। मेरे छोटे बच्चों, वीडियो गेम में अपना जीवन, अपना समय मत बिताओ, क्योंकि वीडियो गेम तुम्हें कुछ नहीं देगा बच्चों। वीडियो गेम तो तुम्हें बुराई सिखाएगा, एक दूसरों से नफरत सिखाएगा। वीडियो गेम तुम्हें सिखाएगा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, ये बात है वीडियो गेम में। वीडियो गेम में एक दूसरे को मारना कूटना है। इससे बाहर आओ, अपने पढ़ाई पर ध्यान करो। मेरे प्रिय जवान बच्चों और बच्चियों, तुम अपना जीवन, एक कीमती जीवन तुम्हें मिला है, इस दुनिया में एक ही बार जीना है और उसके बाद मरना है। मरने के बाद कोई जीवन नहीं है, और वो जीवन है तो सिर्फ यीशु मसीह में जीवन है। तो चलो मेरे जवान, यीशु मसीह को अपनाओ, अपने करियर पर ध्यान दो और बुराई से बचो। जब तुम बुराई से दूर हो जाओगे तो एक अच्छाई तुम्हारे जीवन में आएगी, नया जीवन तुम्हारे जीवन में आएगा, एक अच्छा नया सूरज तुम्हारे जीवन में आएगा।
तो चलो उस रोशनी में चलो, अंधियारे से बाहर आ जाओ, क्योंकि अंधियारे से बाहर निकलने वाले सिर्फ एक ही है, वो है यीशु मसीह। अंधियारे में कितने दिन रहोगे? चलो अंधियारे से बाहर आओ, क्योंकि यीशु मसीह का नूर तुम पर चमका है और यीशु मसीह तुम्हें कहता है कि मैं आया हूं तुम्हें जीवन और बहुतायत का जीवन देने। हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के बच्चे, हम उन पर भरोसा करेंगे और अपना सब कुछ उनको दे देंगे। हमारे सभी पापों की हम माफी मांगेंगे, कुछ भी बात आई से जो हम नहीं छुपाएंगे और अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे। जब हम यीशु मसीह को जीवन देंगे तो हम अनंत जीवन हमें मिलेगा और हम सदा और हमेशा के लिए खुशहाल रहेंगे। हमारे पर यीशु मसीह का नूर चमकेगा और हम यीशु मसीह के बेटा और बेटी कहलाएंगे। यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।